लोकसभा चुनाव 2024 के बीते 3 चरणों में करीब करीब देश की आधी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बाद सियासी रूप से दूसरे सबसे अहम राज्य महाराष्ट्र में उठापटक तेज हो गई है। राज्य की कुल 48 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग हो रही है। 5वें चरण में यानी 20 मई को राज्य में वोटिंग खत्म हो जाएगी। इस दिन मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग होगी। मुंबई की सभी 6 सीटों पर इस बार त्रिकोणीय और कहीं कहीं 4 कोणीय मुकाबला है। यहाँ प्रकाश अंबेडकर की वंचित विकास अघाड़ी, ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत शिवसेना, उद्धव कोट और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला NDA है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर, ओवैसी और मायावती ने इन सीटों से कई दलित और मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। 5 सीटों पर वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार, वंचित विकास अघाड़ी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साउथ सेंट्रल मुंबई से अबुल हसन और नॉर्थ ईस्ट मुंबई से दौलत खान यानी 2 मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी और मायावती ने भी महानगर में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मायावती ने दक्षिणी मुंबई में शिवसेना ठाकरे गुट के मौजूदा सांसद के खिलाफ जामा मस्जिद के एक ट्रस्टी शोएब खातिब को उम्मीदवार बनाया। चुनावी जानकारों के मुताबिक वंचित अघाड़ी, AIMIM और PSP के उम्मीदवार कांग्रेस और NCP के परंपरागत दलित मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और NCP शरद गुट के साथ शिवसेना, उद्धव गुट भी शामिल है। 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। ऐसे में सभी 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि मुंबई नॉर्थ ईस्ट पर ओवैसी की पार्टी 4 कोणीय मुकाबला बनाने की तैयारी में है। उसने यहां से एक स्थानीय वकील रमजान चौधरी को मैदान में उतारा। इन अहम पार्टियों के अलावा उत्तर प्रदेश के एक संगठन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी मुंबई की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर, ओवैसी और मायावती की पार्टियों के उम्मीदवार कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के वोट में सेंध लगाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि संविधान बचाने और भाजपा को चुनौती देने के लिए मतदाता एकजुट होकर उनको वोट करेंगे।